मैथ्स 9.6 हमारी क्लास नंबर 2 है और हमारा चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। क्लास 9 की मैथ्स हम लोग देख रहे हैं, उसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.1 देख रहे हैं। तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में फिर से हमारे पास एक डायग्राम गिवन है, पहले हम लोग उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या, एक लाइन ए बी है। तो ये हमारे पास लाइन ए बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया और ये हमारे पास पॉइंट बी हो गया। और साथ में हमारे पास दो रे हैं ओ सी, यहाँ पर ओ सी, ये सी ले लेते हैं, ये ओ हो गया। और एक रे है ओ डी नीचे की तरफ, मान लेते हैं ये हमारा डी पॉइंट है। और यहाँ पर एंगल्स हैं, तो एंगल्स क्या क्या हो सकते हैं, बी ओ सी, सी ओ ए ओ डी और डी ओ बी। ठीक है, तो अगर हम लोग लिख सकते हैं तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, एंगल बी ओ सी। लेकिन यहाँ पर एंगल्स के नाम दिए हुए हैं ना, तो जनरली हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 2 3 4 भी दे सकते हैं। जैसे हमने ए बी दिया था पिछली क्लास में, क्वेश्चन 2 में था शायद। इसमें हम लोग क्या दिए हैं, मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमारे पास एक्स है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास डब्ल्यू हो जाएगा, उसके बाद ये हमारे पास जेड हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 एंगल्स दिए हुए हैं और हमें कुछ गिवन है। गिवन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, और हमें प्रूव करना है AOB इज अ लाइन। अब देखिए प्रूव, आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि इसमें प्रूव करना क्या है, AOB इज अ, तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है कि अगर x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, तो x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, तो हमें प्रूव करना है कि AOB हमारे पास लाइन है। तो देखिए ये गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो हमें प्रूव करना है कि जो AOB है वो AOB हमारा क्या है, एक लाइन है। अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये तो हमें लाइन दिख रहा है, लेकिन हमें कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी भी यूज करनी होगी, तब बताना पड़ेगा AOB लाइन है। तो लाइन में क्या होता है, लाइन में हमारे पास जो एंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर ये हमारे पास लाइन है और ये OC रे है, तो ये लीनियर पेयर बनाएगा, तो ये स्ट्रेट एंगल होता है, तो x प्लस वाई 180 डिग्री होता है। और अगर हम लोग नीचे की तरफ देखें तो OD एक रे है, y प्लस जेड 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हो सकता है पढ़ के समझ में ना आए पहला बार कि AOB लाइन है, मतलब इसमें प्रूव क्या करना है। जनरली प्रूव होता है, बताइए इतना बराबर इतना, या ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। ठीक है, इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना प्लस इतना, LHS RHS होता है जनरली क्वेश्चंस में। पर यहाँ तो सिर्फ लिखा है AOB एक लाइन है, तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को प्रॉपर्टी यूज करना है कि लाइन में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है यहाँ पर, मतलब x प्लस वाई 180 डिग्री किसी तरह से आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट यूज करिएगा लीनियर पेयर, कि ये लीनियर पेयर है तो 180 डिग्री होगा, लेकिन उसके लिए आप ये मान रहे हैं कि AOB एक लाइन है, पर हमें ये मानना नहीं है शुरू में। ठीक है, वरना तो लीनियर पेयर से हम लोग बोल ही सकते हैं x प्लस वाई 180 डिग्री होगा। तो हम लोग कैसे प्रूव करें x प्लस वाई 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा कि एक पॉइंट के चारों तरफ का एंगल 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हम कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट के जो चारों तरफ एंगल होता है वो एंगल क्या होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट O है, तो O के चारों तरफ अगर हम लोग एंगल लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये पूरा आपका 360 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग कॉन्सेप्ट से क्या कोशिश करेंगे निकालने का कि x प्लस वाई 180 डिग्री है और z प्लस डब्ल्यू 180 डिग्री है। तो यहाँ पर इस लाइन पे अगर ये लाइन है तो ये 180 डिग्री होता, या फिर उल्टा अगर ये 180 डिग्री है तो ये लाइन है। तो हम लोग रिवर्स लेंगे, उल्टा देखेंगे कि x प्लस वाई को 180 डिग्री बता देंगे तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे शुरू करते हैं कि हमें पता है एंगल अराउंड अ पॉइंट, तो पॉइंट O ले लिया, इसके अगल मतलब चारों तरफ के एंगल का सम 360 डिग्री आएगा। तो x से शुरू करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि अब हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, तो इसका यूज करेंगे हम लोग, x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, तो हम लोग इसको एक बार और लिख सकते हैं, x प्लस वाई, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, और z प्लस डब्ल्यू एडिशन कम्यूटेटिव होता है तो इसको थोड़ा घुमा के पलट के लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर जो w प्लस जेड है ये x प्लस वाई के बराबर ही है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री।
है ना। अब यहाँ पर हम लोग इसको ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, फिर 2x प्लस 2y लिख सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर x प्लस वाई इधर इंटू 1 है, इधर इंटू 1 है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई। या इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं x प्लस एक्स 2x होता है, तो यहाँ पर ये बड़ा है, मतलब बड़ा वेरिएबल है, ठीक है, x प्लस वाई, और ये भी सेम वेरिएबल है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई 2x प्लस वाई। डायरेक्ट कर सकते हैं 360 डिग्री, तो यहाँ से आपका x प्लस वाई कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। आप ब्रैकेट ओपन करके भी देखिएगा ऐसे ही आएगा, फिर कॉमन ले लीजिएगा 2, तो यही आ जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई 180 डिग्री आ गया, और x प्लस वाई w प्लस जेड के बराबर था, तो w प्लस जेड भी 180 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन हो गया, 180 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है, लीनियर पेयर हो गया ये। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिएगा, जब प्रूव में आपको समझ नहीं आए तुरंत कि इसमें करना क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारा 5th क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो अच्छा क्वेश्चन है। इसको एक बार आपको देखना है कैसे हुआ, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, और आगे फिर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। हो सकता है पहली बार नहीं बने, कोई दिक्कत नहीं है, जितना बने आप बनाइएगा, पर प्रैक्टिस करिएगा, बाद में फिर आप रिलेट कर पाएंगे, वहां ऐसा हुआ था तो इसमें हो सकता है ये मेथड लग जाए, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमारे पास एक लाइन दी गई है, ठीक है, पीडीएफ में हम लोग इसका स्टेटमेंट देख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक लाइन दी गई है POQ, तो ये हमारे पास क्या दिया है, P दिया है, ये हमारे पास O दिया है, ये हमारे पास Q दिया हुआ है, और O से 2 रे जा रही है ऊपर की तरफ, एक परपेंडिकुलर है और एक थोड़ा इधर है, मतलब OR। एक तो हमारे पास ये हो गया OR, और हमारे पास एक OS है, ये रहा, ये हमारे पास OS हो गया। POQ is a line, ray OR is perpendicular। परपेंडिकुलर को हम लोग ऐसे शो करते हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसा। ray OR is perpendicular to line PQ, okay। OS is another ray lying between OP and OR। तो OP और OR के बीच एक और रे OS है। Prove that, अब हमें प्रूव करना है कि एंगल ROS, प्रूफ एंगल ROS is equal to half angle QOS माइनस एंगल POS। अब यहां देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं किन किन एंगल्स की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो एंगल ROS कौन सा है, तो ये रहा ROS, एक एंगल ये रहा। दूसरा एंगल कौन सा है, QOS, कहां है QOS या SOQ, तो एक इस एंगल की बात हो रही है। और तीसरा एंगल क्या है, POS, तो POS इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, कुछ रिलेशन फाइंड करेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि हमें बार बार ROS लिखना होगा, QOS लिखना होगा, POS लिखना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ कुछ इसमें मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या मान सकते हैं, तो ABC मान सकते हैं, आप XYZ मान लीजिएगा। तो जैसे पीडीएफ में माना है मैं उस तरह से मानता हूं, वरना किसी को भी A, किसी को भी B और किसी को भी C मान सकते हैं। तो यहाँ पर ROS को A माना है, तो ROS कहां पर है, ये रहा ROS, तो इसको A माना गया है। POS को B माना है, POS, तो POS को मैंने यहाँ पर B मान लिया है। और उसके बाद QOS, तो ये रहा Q, ये रहा O, ये रहा S, QOS को यहाँ पर C, ठीक है। तो C बाहर है, मतलब C ये बड़ा वाला है, ठीक है, और ये इसके नीचे, मतलब ये छोटा वाला A हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ थोड़ा सा बदल जाएगा क्योंकि हमने कुछ माना है। तो हमने ROS को क्या माना है, देखिए R का है ROS। तो देखिए ये सब क्वेश्चन को आपको समय देना होगा, इसमें समय लगेगा, शुरू में आपको समय देना होगा, अच्छे से इसको एनालाइज करना होगा, है ना, क्योंकि चैप्टर नया है हमारे लिए। और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस के संग हम लोग डायरेक्ट देख सकेंगे ये है, ये है, और ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। पर शुरू में आपको बिल्कुल सेल्फ स्टडी करके समय देना होगा इसको। तो यहाँ पर ROS बराबर A है, तो ROS A है। तो अब एंगल नहीं लिखेंगे, सिर्फ A लिखेंगे। वैसे आप एंगल A भी चाहे तो लिख सकते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल A लिख सकते हैं, पर यहाँ मैं सिर्फ A लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हाफ आ गया। अब यहाँ पर QOS, Q कहाँ है, QOS ये बड़ा वाला, तो C है। POS हमारा क्या हो गया, B हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए A बराबर है हाफ C माइनस B, तो हम ये करना है, तो हम थोड़ा इजीली इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे,
तो क्या देखिए यहाँ पर C है, B है और A है, ये किससे कनेक्टेड है? इक्वल टू से। और इक्वल टू कब आता है? जब कोई रिलेशन बनता है, जैसे लीनियर पेयर x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, या वर्टिकली अपोजिट एंगल x इज इक्वल टू वाई, तो इक्वल टू आता है। तो हमें पहले कोई प्रॉपर्टी यूज करनी है। बेसिकली 3 प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे इसमें। पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल, दूसरा हम लोग यूज करेंगे लीनियर पेयर कह सकते हैं, और तीसरा स्ट्रेट लाइन के एंगल। मतलब स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 डिग्री होगा, तभी स्ट्रेट लाइन पे होता है। और हमने पिछले क्वेश्चन में इसको देखा भी। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करते हैं? पहले हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 एंगल हो रहे हैं। तो ऐसे तो 4 एंगल है, ए बी सी, और ये 90 डिग्री है, और एंगल्स भी आप ले सकते हैं। पर यहाँ पर हम लोग अगर ए बी और 90 डिग्री को देखें, पीओक्यू हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इसमें 3 एंगल्स बन रहे हैं। अगर यहाँ से देखें तो एक तो ये एंगल बन रहा है बी, एक ए बन रहा है, और एक 90 डिग्री बन रहा है। सी तो ये वाला है, ठीक है, ए और 90 डिग्री को जोड़ के ये सी है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बी प्लस ए प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री बन जाएगा। तो यहां में लिख दिया बी प्लस ए प्लस 90 डिग्री, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? तो 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। उसको उधर ले जाएंगे तो एक तो रिलेशन आ गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ए बी तो आ गया, ए और बी। अब किसी तरह सी को भी कनेक्ट करना है, तो सी का कोई हम लोग रिलेशन ले सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए, ये जो सी है और बी है, ये भी 180 डिग्री आएगा। कैसे? तो यहां देखिए, अगर हम लोग पीओक्यू लाइन लें, अभी इस रे को भूल जाए, तो एक तरह से मन में आप ऐसे बना लीजिएगा धीरे धीरे, पी है, ओ है और क्यू है, और सिर्फ ओ एस को देखिए। तो यहां पर ये एंगल और ये एंगल, लीनियर पेयर 180 होता। अब ये एंगल कितना है? सी, ये एंगल बी है। तो क्या हम बी प्लस सी भी 180 डिग्री लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं, लीनियर पेयर एलपी हो जाएगा। तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करें? अब ए बी में ले लिया, बी सी में ले लिया, तो क्या ए सी में भी रिलेशन ले हम लोग? ए और सी में क्या रिलेशन है? ले सकते हैं, लेकिन यहां पर तीनों आ गया ना। अब किसी तरह इन दोनों इक्वेशन को एक कर देना है। तो ये सब कुछ मैथ्स में रूल्स होते हैं, हम लोग खुद ही छोटे छोटे टेक्निक्स बना सकते हैं कि कैसे दो इक्वेशन को एक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें 90 डिग्री और 180 डिग्री की तो जरूरत है नहीं। यहाँ पर इक्वल टू के इधर ए है, इधर सी भी है, मतलब हर जगह क्या है? ए बी सी है दोनों तरफ, ठीक है। और यहाँ 1/2 है, अगर इसको छोड़ दे तो ए बी सी भी यहाँ है, ए यहाँ पर है, पर इधर तो 90 180 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको भी 180 डिग्री बना सकते हैं, फिर इक्वल कर सकते हैं, तो हर जगह वेरिएबल आ जाएगा। कैसे? तो ये देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पर इक्वेशन है तो दोनों तरफ 2 से इंटू कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पर 180 डिग्री आ गया और यहाँ भी 180 डिग्री है, तो रूल होता है कि अगर दो इक्वेशन के RHS इक्वल हो तो LHS बराबर होंगे, है ना। और अगर LHS इक्वल हो तो RHS बराबर होंगे। तो मैं इन दोनों को 2 से इंटू कर देता हूं, तो ये हो गया 2 टाइम्स a प्लस बी इज इक्वल टू 90 इंटू 2 180 डिग्री। अब आप ये दोनों इक्वेशन देखिए, एक इक्वेशन ये है हमारे पास और इक्वेशन ये है। इसमें जो ये मेरा RHS है, ये क्या हो गया? RHS, और ये भी क्या है? RHS। RHS बराबर RHS है, तो यहां पर जो LHS होगा, ये और ये बराबर होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां लिख देता हूं, B प्लस सी बराबर 2 टाइम्स A प्लस बी। LHS को इक्वल कर दिया, बस इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, और A हमको एक तरफ लाना है, तो A को एक तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, B प्लस सी बराबर 2A प्लस 2B, ठीक है। तो A को उधर ही रहने देते हैं, बाकी लोग को इधर ले आते हैं। तो B मतलब वही बचा, B माइनस 2B प्लस सी इज इक्वल टू 2A। तो यहां पर B माइनस 2B माइनस B हो जाएगा, तो माइनस बी प्लस सी बराबर 2A। इसको पलट के लिख सकते हैं, 2A बराबर सी माइनस बी। 2A को इधर लिख दिया और माइनस बी प्लस सी को सी माइनस बी लिख सकते हैं। तो A बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 सी माइनस बी। आप देखिए, यही हमें प्रूफ करना था, A बराबर 1/2 सी माइनस बी। अब आप चाहें तो इसको दोबारा लिख सकते हैं। A क्या था हमारा? A हमारा था एंगल ROS था, तो यही लिख दीजिएगा, ये रहा ना, A हमारा ROS था
सी हमारा QoS है, बी हमारा PoS था, तो इसके बाद आप ये लिख सकते हैं हेंस प्रूव लिख सकते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हमें थोड़ा देखना है कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं दो इक्वेशन को एक इक्वेशन करके। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमें प्रूव करना है वो हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, मन में रहना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं हमें क्या क्या करना है। तो इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन पूरा हुआ। हमारे पास एक क्वेश्चन और है और उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। तो हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी हमारा क्वेश्चन है। और कुछ कुछ टर्म्स आपको याद रखने, जैसे बाइसेक्टर क्या होता है, मीडियन क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि हमें आगे कैसे जाना है, ठीक है। क्योंकि कई बार इंग्लिश की लैंग्वेज होता है उसको मैथ्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें दिक्कत आता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था AOB इज अ लाइन। अब हम करें क्या, AOB इज अ लाइन कैसे हम लोग प्रूव करें? तो हम लोग को ये देखना होगा AOB इज अ लाइन है तो स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपना आखिरी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी अगली एक्सरसाइज में जाएंगे, ठीक है। और उसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अब देखिए यहाँ पर फिगर नहीं दिया हुआ है, तो फिगर तो बनाना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, यहाँ पर हमें दिया है एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। ये हमें पहली चीज बताएगी कि एंगल XYZ बराबर 64 डिग्री है। XY इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट P। यहां मैं लिख देता हूं, XY is produced to point P। तो XY को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट P पर, टू पॉइंट P। ड्रॉ फिगर फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। इससे हम लोग को इंफॉर्मेशन से फिगर बनानी है। इफ रे YQ, तो यहां पर एक रे आएगा YQ। तो इफ रे YQ बाइसेक्ट्स, तो अगर ये रे बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, कौन सा एंगल, एंगल ZYP फाइंड। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है एंगल XYQ बराबर कितना है, उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल QYP, रिफ्लेक्स एंगल QYP बराबर कितना। आपको ध्यान होगा पहले क्वेश्चन में एक रिफ्लेक्स का क्वेश्चन आया था, रिफ्लेक्स का, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इसको यूज करते हैं XY इज प्रोड्यूस्ड टू P। तो XY एक लाइन है, उसको हम लोग P तक प्रोड्यूस करेंगे। या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, पहले यहीं से शुरू करते हैं एंगल XYZ। तो एक एंगल लेते हैं 64 डिग्री, तो 90 डिग्री तो ऐसा हो जाएगा, मतलब थोड़ा इधर होगा। तो ऐसे अंदाजे से हम लोग मान लेते हैं ये है, ठीक है। और Y बीच में है, तो एंगल इंपॉर्टेंट है, पढ़ना अच्छे से पढ़ेंगे, या जो लिखा है उसको वैसे ही उतारेंगे। अब आप X इधर भी ले सकते हैं, X इधर भी ले सकते हैं। PDF में मैंने X को इधर लिया, तो ऐसे करते हैं, आप चाहें तो यहाँ भी ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर X ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग Y हो गया, यहाँ पर हम लोग Z ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास XYZ हो जाएगा। वैसे अगर आप यहाँ X लेते, XYZ, तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा आसान होता है, क्योंकि हमें XY को प्रोड्यूस करना है, तो वो यहाँ पर P बनेगा, वरना वो यहाँ P बनता। तो ऐसे देखने में ज्यादा सही लगता, पर मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है। PDF में ऐसे बनाया है। मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं यहाँ समझाते समय ऐसा बना लेता हूँ, तो PDF में आप वैसा भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर मैंने XY को प्रोड्यूस किया है, तो ये इंफॉर्मेशन यूज कर ली, ये यूज कर ली। XY को, तो इधर नहीं जाएंगे, XY इधर जाएंगे। XY को P तक मैंने प्रोड्यूस किया है। अब रे YQ है, तो YQ एक रे, अब Q हमें बनाना है जो एंगल ZYP। अब पहले देखिए एंगल ZYP कहाँ है, ZYP ये रहा ZYP। तो एक रे है YQ जो इसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब ये जो एंगल होगा इसको इक्वली डिवाइड करती है। तो यहां पर मान लेते हैं हमारे पास YQ है, ठीक है। तो अब अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डबल से शो कर सकते हैं। सिंगल से भी कर सकते थे, डबल से भी शो कर सकते हैं, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। तो ये मान लीजिए अगर होता है 150 डिग्री, तो ये इसको 75 में ब्रेक करती। अगर ये 120 डिग्री होता है तो 60 मतलब इक्वल एंगल में। तो हमें पता नहीं है, तो बस मैंने यहाँ इक्वल का साइन दे दिया। आप एक भी कर सकते थे, एक से भी इक्वल हो जाता। और साथ में हमें और क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। इसको भी हम लोग यहाँ शो कर देते हैं। XYZ क्या है, XYZ हमारा 64 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये निकालना इंफॉर्मेशन,
तो अब आप समझ रहे होंगे यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। 3 था, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर और स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर पेयर तो होगा नहीं, 3 एंगल बन रहे हैं, तो हम लोग स्ट्रेट एंगल कर देंगे 180 डिग्री। अब यहाँ पर क्या हम लोग इसको कुछ मान लें, एक्स और एक्स, नहीं तो फिर वापस लिखना होगा। हम लोग मान लेते हैं, तो आप लिख दीजिएगा लेट एंगल, कहा गया लेट एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड, लिख दीजिए इक्वल टू एक्स, ठीक है। लेट कर लेते हैं, तो अब इन तीनों को जोड़ने से क्या होगा 180 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर 2x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 64 116 डिग्री, तो x बराबर कितना आ जाएगा 58 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू क्या है, एक्स वाई क्यू मतलब ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, ठीक है। अब x बराबर कितना था 58 डिग्री, तो आप देख सकते हैं ये पूरा एंगल किन एंगल से मिलके बना है, एक 58 डिग्री से और एक 64 डिग्री से। तो ये जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 और 6 122 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई क्यू ये तो हमारा कितना आ गया 122 डिग्री। उसके बाद हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कहाँ है, तो क्यू वाई पी। अब देखिए क्यू वाई पी आपका ये, इसको मैं अलग यहां ड्रॉ कर देता हूं। ये हमारा हो गया क्यू, ये हमारा हो गया वाई, ये हमारा हो गया पी। अब ये कितना था, अब देखिए ये हमारा एक्स था, एक्स मतलब कितना है 58 डिग्री, तो क्या 58 डिग्री आंसर होगा, नहीं। रिफ्लेक्स मतलब ये पीछे वाला एंगल, तो कंप्लीट एंगल एक पॉइंट के अराउंड हमने यूज किया था पिछले क्वेश्चन में, ये प्रॉपर्टी है ना, मतलब पिछले किसी क्वेश्चन में किया था कि एक पॉइंट के अराउंड जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ भी y के अराउंड जो एंगल होगा 360 डिग्री होगा, तो 58 डिग्री और जो बचेगा वही रिफ्लेक्स होता है 180 डिग्री से ज्यादा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये जो एंगल है हमारा और 58 डिग्री, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स इधर लिखते हैं रिफ्लेक्स, या ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री इज इक्वल टू 302 डिग्री। तो ये हमारा पूरा हो गया। तो अब आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एनसीईआरटी में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, ब्रीफ में छोटी छोटी बातें समझ रहे हैं कैसे क्या है इस चैप्टर में क्या है। तो हमने ये पूरा किया। अगली क्लास में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट भी पहले लेंगे थोड़ा सा, फिर एक्सरसाइज करेंगे जो एनसीईआरटी में वही करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे लिखा है। If x plus y is equal to y plus z, then prove that EOB is a line। NCERT एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर EOB को हम लोग को लाइन प्रूव करना है, और यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं है, क्योंकि ये सीधा लाइन नहीं है, यहाँ से ऐसे हो जा रहा है। तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पर हम ये शो कर देंगे कि ये 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, तो x प्लस वाई 180 डिग्री। तो यहाँ पर गिवन लिख दिया और जो टू प्रूव है वो लिख दिया। तो यहाँ पर हमें पता है एंगल अराउंड अ पॉइंट 360 डिग्री होता है, तो वो O पॉइंट है, तो इसके अराउंड एंगल 360 होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 360 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने w प्लस जेड लिख दिया एक बार में, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट में ले लिया, w प्लस जेड को x प्लस वाई लिख सकते हैं गिवन या फ्रॉम गिवन। तो यहाँ पर 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, तो x प्लस वाई 180 डिग्री, या आप कह सकते हैं w प्लस जेड 180 डिग्री, तो आपका EOB एक लाइन हो जाएगा। उसके बाद POQ हमारे पास एक लाइन है, और रे जो OR है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, टू द लाइन PQ, ये PQ हो गया। OS इन अनदर रे लाइंग बिटवीन, OS क्या है, एक अनदर रे है OS लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR, तो ये OS हो गया, OP और OR इनके बीच में ये लाई करता है। प्रूफ क्या करना है, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। NCERT एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, आगे देखते हैं इसको। जो प्रूव करना था मैंने पहले वो लिख दिया। उसके बाद हम लोग मान लेते हैं एंगल ROS, क्योंकि बार बार एंगल लिखना पड़ेगा, तो मान लेते हैं एंगल ROS, ये हमारे पास A है। उसके बाद एंगल POS ये हमारे पास B है, और एंगल QOS ये हमारे पास एंगल क्या है, C है, ठीक है। तो हमने ये मान लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर एंगल POS, और यहाँ देखिए SOR मैंने लिख दिया, SOR, या ROS एक ही बात है। तो एंगल POS ये वाला, एंगल SOR ये वाला, और एंगल ROQ, तो ROQ ये वाला, तो ये कितना हो गया हमारा 180 डिग्री हो गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्या है 180 डिग्री, सिंस एंगल ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है।
तो यहाँ पर 90 डिग्री पुट किया तो B प्लस ए 90 डिग्री आ गया। अब एक रिलेशन और चाहिए, C हमारा छूट रहा है, तो C को कैसे हम लोग इंक्लूड करेंगे, तो एंगल POS प्लस एंगल SOQ, तो एंगल POS और एंगल SOQ ये रहा, तो ये C हो गया, ये हमारा B हो गया, तो B प्लस C हमारा कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। तो फ्रॉम 1 A प्लस B हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 1 में ये B प्लस या A प्लस B कम्यूटेटिव होता है। और उसके बाद हम लोग 2 टाइम्स कर लिए, तो 2 टाइम्स A प्लस B हमारा 2 टाइम्स 90 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 180 डिग्री है इक्वेशन 2 में, तो RHS में यहाँ भी 180 डिग्री ले आते हैं, तो LHS होगा 2 टाइम्स A प्लस B। अब इक्वेशन 2 और 3 में हमारा RHS सेम है, तो LHS भी सेम होगा, मतलब 2 टाइम्स A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस C। बस अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर माइनस B प्लस C होगा, और यहाँ मैंने B माइनस C लिख दिया था, वो गलत है, माइनस B प्लस C, तो हमें बहुत ही ध्यान रखना है वरना फिर आंसर नहीं आएगा। तो C माइनस B, तो A हो जाएगा 1/2 C माइनस B, और यहाँ पर आप इसको दोबारा लिख सकते हैं, A आपका एंगल ROS था, C एंगल QOS था और B एंगल POS था, हेंस प्रूव्ड। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एंगल XYZ हमारा 64 डिग्री है, XY प्रोड्यूस टू पॉइंट P। तो देखिए यहाँ पर मैंने XY को ऐसे लिया था, तो पॉइंट P यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इफ़ YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। तो यहाँ पर ZYP कैसा बन जाएगा, तो ZYP ये बन गया, ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये वाला हमारा बन गया, तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है ये YQ, तो ये एंगल X, ये एंगल X, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेट एंगल बनेगा वो ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल वही प्रोसेस है, 2x प्लस 64 हो जाएगा, गिवन लिख दिया, टू फाइंड लिख दिया, यहाँ पर लेट मान लिया, एंगल PYQ और एंगल QYZ को x, फिर 180 डिग्री होगा, इसको बस सॉल्व किया तो x की वैल्यू 58 डिग्री आ गई। तो अगर x की वैल्यू 58 डिग्री आ गई तो हमें फाइंड क्या करना है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें फाइंड क्या करना है। तो हमें फाइंड करना है XYQ कहाँ है, तो ये रहा x, ये रहा y, ये रहा q, ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल दो एंगल से बना है, 64 से और x से, तो 64 प्लस x 58 है, तो ये हमारा 122 डिग्री हो गया। और QYP, अगर हम लोग यहाँ पर QYP देखेंगे, देखिए QYP कहाँ, ये रहा q, ये रहा y, ये रहा p, तो QYP आपका कितना है, x है। तो क्या हम लोग 58 डिग्री ले लें, नहीं, रिफ्लेक्स ऑफ QYP, तो ये पीछे वाला ये, तो 360 डिग्री माइनस हमारा 58 डिग्री, तो 302 डिग्री होगा। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 2 पूरी की। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 3 करेंगे, उसमें पैरेलल लाइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं उनको देखेंगे, और धीरे धीरे इसी तरह क्लास 9 मैथ्स में आगे बढ़ेंगे।